कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो मनरेगा के कर्मचारी को कैसे राज्य सरकार पैसा देगी? तो इसका स्पष्ट रूप से केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने इसको खत्म करने के लिए ये एक्ट निकाल कर लेकर आए हैं। और अगर आप लोग मजबूती से अपनी आवाज के साथ इस नरेगा की लड़ाई को नहीं लड़ोगे तो आने वाले समय में हमारे बीच नरेगा का कोई नाम नहीं रहेगा, नरेगा का कोई कर्मचारी नहीं रहेगा। सिर्फ आपको काम के लिए वो दिन दिए जाएंगे, बड़े ठेकेदार आएंगे, बड़े उद्योगपतियों की फैक्ट्रियां बनती होगी, बड़े उद्योगपतियों के जो प्रोजेक्ट चालू होंगे उसके अंदर आपको दिहाड़ी करने के लिए काम दिया जाएगा। कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार आएगी 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से नरेगा कर्मचारियों को दिए जाएंगे अगर कांग्रेस का सरकार आती है। ये लड़ाई 250 रुपए इस बार की थी, सरकार राज्य के अंदर भाजपा की आई, केंद्र के अंदर भाजपा की आई, तो नरेगा को कमजोर करने का काम किया। और अभी भी अगर ये हालात पूरे देश और राज्य में रहे तो कर्मचारियों को नरेगा के खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। आपके बीच सरपंच साहब बैठे हैं, सरपंच साहब की एक खासियत है और एक ये जो बात कहते हैं उस बात पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं और ये हमेशा सीधी और स्पष्ट बात कहते हैं। चाहे कोई विचारधारा हो, चाहे कभी हो, इन्होंने जो कहा उस समय ये उस बात को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये सरपंच साहब ने ही लंबे समय से स्कूल के लिए भी कहा, जब स्कूल का हुआ कि स्कूल में हम कमरे खुद बनाएंगे, आप ये चार दीवारी देने का काम करें। तो तमाम आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, इस गांव का आने वाले समय में नौजवान का विकास, ग्राम के विकास के लिए, सड़क निर्माण के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। किस प्रकार से हमें काम करना है उसको लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन इस सरकार के अंदर जो किसान और नौजवानों की विरोधी सरकार है, इस समय हालात अगर आप लोग नहीं बोलोगे, लोकतंत्र के अंदर आप लोगों से बड़ा कोई किसी का हिस्सा नहीं है। हम लोग आज खड़े हैं तो उसमें आप लोगों का योगदान है। आप लोगों के योगदान की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम साथियों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चाहे हमारे शमशान घाट का विकास हो, चाहे हमारे कब्रिस्तान का विकास हो, चाहे हमारे एससी के साथियों को कोई धर्मशाला के लिए कोई व्यवस्था की जरूरत हो, तो हम और सरपंच साहब मिलकर आपके इस गांव में विकास कर